सेंट एमएसजी की परमानेंट रिहाई से हुई सात संगत खुश। हजूर पिताजी को कर दिया गया रिहा। जी हाँ सात संगत जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु जी की प्यारी सात संगत जी, आपके अपने चैनल एनकेबी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ सात संगत जी, सेंट एमएसजी की रिहाई से सभी सात संगत खुश हो जाती है। जब भी हजूर पिताजी को पैरोल या फरलो दी जाती है तो सभी सात संगत के मन में एक तरीके से त्यौहार की तरह खुशियाँ, जिस तरीके से हम त्यौहार मनाते हैं, दीपावली होती है, होली होती है, 15 अगस्त भी त्यौहार के रूप में ही माना जाता है। पूरे देश में खुशियों का पिटारा खुल जाता है। उसी तरीके से जब हजूर पिताजी को पैरोल या फरलो दी जाती है तो सभी सात संगत के मन में खुशियों के लड्डू फूटते हैं। और सात संगत जी, हजूर पिताजी को परमानेंट के लिए रिहा कर दिया है या नहीं, या कब हजूर पिताजी परमानेंट रिहा होने वाले हैं, इसके बारे में सभी सात संगत से हम आज इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हजूर पिताजी को परमानेंट रिहाई के लिए कौन कौन से केस और बाकी है, और कौन कौन से केस में हजूर पिताजी को जो है बाइज्जत बरी कर दिया गया है, और सभी सात संगत के लिए क्या खुशी की और गुड वाली न्यूज़ है। तो सभी सात संगत को बिना स्किप किए वीडियो के लास्ट तक देखना है और इस वीडियो में बने रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा सात संगत को इस वीडियो को शेयर कर देना है, क्योंकि जो भी प्रेमी भाई डेरा सच्चा सौदे से जुड़े हुए हैं उनको सही जानकारी मिल सके और उनका हजूर पिताजी के प्रति प्यार मोहब्बत बढ़ता रहे। क्योंकि हजूर पिताजी के प्रति प्यार मोहब्बत बढ़ने का मतलब यही है कि उनका सदगुरु के प्रति लगन रहेगी। तो हजूर पिताजी के द्वारा बताए गए कार्य होते हैं, जैसे हजूर पिताजी हर महीने में सत्संग करते थे। जिस तरीके से सत्संग करने का भी उद्देश्य यही होता है कि वे बार बार सत्संग में आते हैं, तो अब हजूर पिताजी के द्वारा जो अच्छे कार्य बताए जाते हैं उन पर अमल करते हैं तो उनके जीवन में खुशहाली आती है। उसी तरीके से इस वीडियो का उद्देश्य भी यही है कि हजूर पिताजी की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर किया जाए, वीडियो को लाइक कर दिया जाए, ताकि वीडियो को लाइक होने से सभी सत्संगत के पास ये वीडियो ऑटोमेटिकली भी पहुंच जाती है। आप पहुंचा देते हैं शेयर कर कर, तो इसमें आपकी भी सेवा बन जाती है। तो वीडियो को लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर आते हैं तो उन्हें डेरा सच्चा सौदे की हर एक न्यूज़ अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहती है। जी हाँ सत्संगत जी, अभी तक तो हजूर पिताजी को पैरोल के लिए याचिका जो दर्ज की गई थी, कुछ केस जो हाई कोर्ट से जो फटकार लगाई जाती है कि हजूर पिताजी के ऊपर कि भाई बहुत से इंसान इस तरह से बोलते हैं कि असली हजूर पिताजी नहीं है, तो उनको ये उस याचिका में जो है फटकार लगाई थी वो कोर्ट के द्वारा कि कोर्ट का ऐसे समय बर्बाद ना किया जाए। और हजूर पिताजी के जो है पैरोल को लेकर भी सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि एक तरीके से हजूर पिताजी का विरोध किया गया था कि हजूर पिताजी को जो है बार बार पैरोल दी जाती है, वो पैरोल ना दी जाए। लेकिन हजूर पिताजी को इसी केस में बरी कर दिया गया है कि हजूर पिताजी की ओर से जो याचिका दर्ज की जाती थी अपने अधिकार को लेकर, उसमें जो है कोर्ट ने खुशी की खबर सभी सत्संगत के लिए ये बाइज्जत बरी कर दिया था कि हजूर पिताजी को जो है पैरोल लेने का अधिकार है। ये जो और भी सिमिलर केस में जो और भी मुजरिम होते हैं उनको भी इस तरीके से पैरोल फरलो दी जाती है। तो हजूर पिताजी के वकील के द्वारा बताया गया था कि इस अबजा हजूर पिताजी को जो है कोई फाइल जमा नहीं करनी पड़ेगी इस बारे में। ऐसा कुछ सूत्रों के मुताबिक पता चला था कि हजूर पिताजी को जो है इनके अधिकार के रूप में जो है हजूर पिताजी को पैरोल फरली दी जाया करेगी। तो सभी सत्संगत के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, और आप सभी सत्संगत को भी इस वीडियो को लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर कर देना है। क्योंकि देखो ये जो गुड न्यूज़ है ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत के पास पहुंचती है तो सत्संगत को कहीं ना कहीं खुशी मिलती है। क्योंकि जब एक बाप अपने बच्चों से कहीं दूर विदेश में काम करता है और अचानक से बिना बताए वो घर पर आ जाता है, तो उस खुशी का अंदाज़ा सिर्फ बच्चे ही लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का भी यही उद्देश्य है कि आप ये अच्छी गुड न्यूज़ हजूर पिताजी के प्रति जो हजूर पिताजी के सूत्रों के अनुसार हमें पता चली है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर करना है और सभी सत्संगत को मिलकर खुशियाँ बांटनी है। हजूर पिताजी बहुत जल्द परमानेंट धीरे धीरे हर एक केस में छोटे छोटे जो केस है वे हजूर पिताजी के ऊपर से बहुत केस ऐसे जो हजूर पिताजी निर्दोष साबित हुए हैं, और इस केस में भी
सिर्फ यौन शोषण का जो केस है वो और हट जाए तो हजूर पिताजी सभी सत्संगत के बीच में परमानेंट रिहाई के लिए आ जाएंगे। तो सभी सत्संगत को छोटा छोटा प्रयास करना है और हजूर पिताजी के लिए सभी को एक तरीके से ये भी आवाज़ की तरह ही होती है। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर करते हैं, ये भी एक छोटी आवाज़ की तरह ही होती है, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी ही पूरे घने जंगल को, सूखे वृक्ष को जलाकर नाश कर देती है। उसी प्रकार अगर हम छोटा छोटा प्रयास करते हैं तो हमारा छोटा छोटा प्रयास अच्छे कामों के लिए जो है बुराइयों को जलाकर नाश करेगा। और हजूर पिताजी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है और एक ही काम है कि समाज से बुराइयों और कुरीतियों को हटाया जाए और समाज में एक उन्नति की ओर संदेश दिया जाए। हजूर पिताजी ने जो भी कार्य किए हैं आप उठाकर देख लो, इतिहास इस बात का गवाह है कि हर जगह हजूर पिताजी के बच्चों ने अच्छाई के कार्यों में झंडे गाड़े हैं और डेरा सच्चा सौदा का नाम ऊंचा किया है। हमारा उद्देश्य भी सिर्फ एक ही होना चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अर्जुन का सिर्फ एक ही लक्ष्य रहता था, एक ही नज़र रहती थी कि वो उस पूरी चिड़िया में जब उसके गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा अर्जुन को बोला जाता था कि इसमें आपको, मछली में आपको क्या नज़र आ रही है, तो अर्जुन के द्वारा जवाब दिया जाता था कि भाई मुझे सिर्फ इसकी आँख नज़र आ रही है। यानी कि उसका गोल सिर्फ एक ही रहता था कि जो तीर की नोक है अपने लक्ष्य की ओर उसका हमेशा ध्यान रहता था। उसी तरीके से सभी सत्संगत का भी हजूर पिताजी के प्रति सिर्फ एक ही ध्यान रहना चाहिए कि हजूर पिताजी के द्वारा बताए गए कार्य को एक लक्ष्य के रूप में उन्हें अपनाना चाहिए और उनका लक्ष्य सिर्फ एक ही होना चाहिए कि कंटिन्यू बेस पर हजूर पिताजी के लिए छोटा छोटा प्रयास किया जाए। हजूर पिताजी से प्रार्थना की जाए। अगर दुनियावी प्रयास कामयाब नहीं होता तो हजूर पिताजी के लिए आपको, हजूर पिताजी ने देखो, हजूर पिताजी की हर एक बात में बहुत ज़्यादा गहराई होती है। हजूर पिताजी ने सिमरन करने के लिए, डेली अरदास लेने के लिए कि हजूर पिताजी हमारे बीच में परमानेंट पधारो जी। आपने देखा होगा, आप अगर नाम चर्चा सत्संग में रेगुलर बेस पर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि प्रेमी दास जी जो होते हैं नाम चर्चा में, भंगी दास जी जो पहले बोले जाते थे, उनके द्वारा एक अरदास बुलवाई जाती है कि सत्संगत जी, हम सभी सत्संगत आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आपको जो है परमानेंट के लिए हमारे बीच में आप पधारो जी। हर बार हम 15 से 25 नए जीव लेकर आपके वचनों पर अमल किया करेंगे और आपसे जोड़ा करेंगे। तो इस तरीके से हजूर पिताजी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपका लक्ष्य अर्जुन की तरह होना चाहिए। जिस तरीके से अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख नज़र आती थी, उस तरीके से आपका भी उद्देश्य मानवता भलाई के कार्यों के लिए होना चाहिए। हजूर पिताजी हमसे ये प्रैक्टिस इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि गीता में भी लिखा हुआ है कि आप मरते अगर आप जीवन में कितना भी बड़ा पाप, कितना भी बड़ा कर्म करते हैं और मरते वक्त अगर ओम का उच्चारण आप सभी द्वार बंद कर करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार हजूर पिताजी ओम, आपने देखा होगा कि हजूर पिताजी हमेशा नाम सत्संग करने से पहले जब नामदान देने जाते हैं तो एक बात बोलते हैं कि हम ओम अल्लाह हरि गोड वाहिगुरु गोड का वो नाम देंगे जिसे गुरु मंत्र, गुरु मेथड ऑफ मेडिटेशन बोला जाता है। तो उस तरीके से हजूर पिताजी का नाम जपवाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है ताकि आप रेगुलर बेस पर उसका प्रयास करें। कंटिन्यू बेस पर अगर आप नाम जपते हैं, नाम एक ही शब्द का बार बार उच्चारण इसलिए हजूर पिताजी के द्वारा करवाया जाता है ताकि जब आप इस दुनिया को छोड़ते हैं, इस जग को छोड़ते हैं, उस वक्त आपकी जीवा पर सद्गुरु का नाम रहे। अगर आप जीवन में कितने भी बुरे कर्म करते हैं, कितने भी पाप कर्म करते हैं, गीता में भी सिर्फ सभी धर्मों में समान बात बताई जाती है। हजूर पिताजी ने हमें सत्संग में यही बात बताई है कि हमने सभी धर्मों को पढ़ा, सभी वेदों को पढ़ा, हमें सभी में समान बातें बताई, समान बातें लिखी हुई मिली। उसी प्रकार हजूर पिताजी के द्वारा जो नाम शब्द दिया जाता है वो भी गीता की तरह ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गोड का नाम है। गीता में साफ साफ लिखा है कि आप मरते वक्त अगर ओम का उच्चारण करते हैं तो आप मोक्ष को प्राप्ति हो जाता है। उसी प्रकार हमारे हजूर पिताजी के द्वारा जो नाम शब्द मेथड ऑफ मेडिटेशन, कलमा, इस्लाम धर्म में कलमा बोलते हैं, वो अगर आप मरते वक्त अपनी जुबान पर उच्चारण के रूप में लाते हैं तो आप मोक्ष को प्राप्ति हो जाते हैं। हजूर पिताजी ने वचन भी किए हैं, खुलकर बताया हुआ है गीता की तरह कि जिसने डेरा सच्चा सौदा से नाम ले लिया उसका जो है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जन्म मरण से उसको छुटकारा मिल जाता है। और रही बात उसके पाप कर्म किए हुए की, मान लिया अगर आप इस जग को छोड़ते समय हजूर पिताजी के द्वारा मेथड ऑफ जो मेडिटेशन के लिए हजूर पिताजी के द्वारा गुरु मंत्र दिया जाता है उसका उच्चारण करते हैं तो आपके सभी पाप कर्म जो भी आपने जीवन में किया वो जलकर राख हो जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है, हजूर पिताजी ने उसके लिए भी एक दूसरा रास्ता बता दिया है। गीता से बढ़कर एक बात बताई गई है
भगवान श्री कृष्ण ने इतनी बड़ी बात नहीं बोली थी। भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ सीमित बात बताई थी कि आप मरते वक्त तक अगर आप उच्चारण ओम का करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और उससे आगे की हजूर पिताजी ने एक बात बता दी है इस युग में आकर कि भाई मरते वक्त अगर आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति तो मिलेगी ही मिलेगी। और अगर ऐसा भी नहीं होता कि आप इस दुनिया को छोड़ते हैं और उस वक्त हजूर पिताजी के द्वारा जो मेथड ऑफ मेडिटेशन का दिया जाता है, अगर आप उसका भी उच्चारण नहीं करते तो आपको मोक्ष की प्राप्ति तो होगी ही होगी। लेकिन अगर आपने जो बुरे कर्म किए हुए हैं तो उसके लिए आपको जो है अगले जहान में, हजूर पिताजी मेरे ध्यान नहीं आ रहा कि वहाँ पे आपको ऐसी जगह पर डाल दिया जाएगा कि आपको वो जो है मेथड ऑफ मेडिटेशन करना पड़ेगा, रेगुलर बेस पर भजन करना पड़ेगा। यहाँ का 1 घंटे का जो सिमरन होता है वहाँ पर कई घंटों के 100 घंटों से भी ज़्यादा के बराबर भजन करना पड़ेगा। इसलिए आपको रेगुलर बेस पर हजूर पिताजी के द्वारा ये बात बोली जाती है कि सुबह शाम आपको प्रैक्टिस करनी है। भले ही 10 मिनट से आप स्टार्ट करें भजन के लिए, हजूर पिताजी के द्वारा जो गुरु मंत्र दिया जाता है भले ही 10 मिनट से स्टार्ट करें, लेकिन आपको रेगुलर बेस पर प्रयास करना है। अगर आप 10 मिनट से स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाती है और आप फिर 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट और 20 से फिर 1 घंटा का सुमरन डेली के लिए कर अपना बांध लेते हैं। और तो आपका जो 1 घंटा सुमरन होता है वो आपका अगले जहान में, जहाँ पर आपको सुमरन करना पड़ता है अगर आपके ने कर्म किए, क्योंकि ऐसा दुनिया में कोई कर्म नहीं है, कोई इंसान नहीं है जिसने कोई ना कोई कर्म नहीं किया हो। क्योंकि आप कुछ काम कर रहे हैं तब भी आप कर्म कर रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं तब भी आप कर्म कर रहे हैं। तो इसलिए क्यों ना उन कर्मों को अच्छे कर्म में किया जाए, कन्वर्ट किया जाए। इसलिए आपको सत्संगत जी इस बात का ध्यान रखना है, हजूर पिताजी के लिए आपको ज़ोर से नारा लगाना है और कमेंट बॉक्स में भी हजूर पिताजी को नारा बोलना है। हम हर बार आपके कमेंट पढ़ते हैं, आपको लाइक का बटन भी देते हैं, लाइक का हार्ट का जो है रिप्लाई में साइन देते हैं। तो इसलिए आपको कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे नारे लिखने हैं और हजूर पिताजी के लिए आपको कमेंट बॉक्स में नारा ज़रूर लगाना है जी। और सत्संगत जी हर बार हम हजूर पिताजी के अच्छे अच्छे वचन सभी सत्संगत के लिए हजूर पिताजी जो सत्संग में वचन फरमाते हैं इस वीडियो के लास्ट में हम ज़रूर डालते हैं, क्योंकि आपको जो है कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई संदेश इस चैनल पर दिया जाता है। तो इसलिए आपको वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर भी कर देना है। और इस वीडियो को आपको लाइक करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने सद्गुरु को लाइक कर रहे हैं, दुनिया को नहीं लाइक कर रहे हैं। तो इसलिए आपको वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में पिताजी को प्यारा सा नारा लिखना है। हजूर पिताजी के जो वचन हम लेकर आए हैं उनको आपको ध्यान से सुनना चाहिए। आप हमारे न्यूज़ सुनते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे कई गुना फल आपको हजूर पिताजी के जो हम वचन डालते हैं, हजूर पिताजी का जो सत्संग इस वीडियो के लास्ट में डालते हैं, तो उसको भी आपको सुनना चाहिए। क्योंकि सत्संग सुनने से इंसान सही रास्ते पर चलता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि यूपीएससी की तैयारी जब कराई जाती है तो यूपीएससी की तैयारी कराने से पहले एक उसमें हेड राइटिंग का पेपर किया जाता है, लेकिन उस हेड राइटिंग को वो ही पास कर पाता है जिसने रेगुलर बेस पर हेड राइटिंग की प्रैक्टिस की हो। तो इसलिए आपको हजूर पिताजी के सत्संग को सुनना चाहिए और हजूर पिताजी जो वचन फरमाते हैं उन पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर उन पर आप रेगुलर बेस पर प्रैक्टिस करते हैं तो आप दुनियावी कामों में तो तरक्की करते ही हैं, इस जहान भी और अगले जहान में आप तरक्की कर लेते हैं। ये हजूर पिताजी के वचन है और हजूर पिताजी के वचन कभी खाली नहीं जाते, क्योंकि ये पहले से ही कहावत है कि संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, यानी कि संतों के वचन कभी भी पलटते नहीं है, भले ब्रह्मांड पलट जाए। और आपने एक हजूर पिताजी हमेशा से ऐसे एक सच्चे संत की पहचान भी की जाती है अगर आप उसके वचनों पर पालन करते हैं और उन वचनों को सही साबित करके दिखाते हैं, तो एक तरीके से ये संत अच्छे संत होने की भी पहचान होती है। क्योंकि हजूर पिताजी ने हमेशा एक ही संदेश दिया है कि आप किसी पर भी भरोसा करो तो आंख बंद कर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, पहले उसको आजमाना चाहिए। हजूर पिताजी आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम जब हम डिग्री हासिल करते हैं तो उससे पहले भी एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, तभी जाके हमें उसके लिए डिग्री मिलती है। और 1 साल की मेहनत की, 1 साल की, 2 साल की जो भी डिग्री होती है उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले आपको हजूर पिताजी के जो वचन हम डालते हैं उन पर आपको उनको सुनना है और उन पर अमल करना है। अगर आप उनको सुनकर उन पर अमल करते हैं और आपको लगता है कि हाँ हजूर पिताजी की बातों में सच्चाई है, तो हमारे हजूर पिताजी 24 कैरेट का सोना है। हमें तो अपना भरोसा है, लेकिन जो भी नई साथ संगत डेरा सच्चा सौदे से जुड़ती है उनके लिए हजूर पिताजी हमेशा से यही वचन करते हैं कि पहले आप चल कर देखो, महीना 2 महीना सुमरन करके देखो, तब आपको इस बात का एहसास होगा कि क्या बात सच्चाई है और क्या झूठ है।
क्योंकि एक घड़ा भी इंसान खरीदता है तो वो भी परख कर खरीदता है। तो हजूर पिताजी हमेशा से कोई बात कभी भी ऐसी नहीं बोलते कि किसी को जीवन में कोई घाटा हो या कोई नुकसान हो। आप हजूर पिताजी के वचनों को सुनते हैं, उन पर अमल करते हैं, तो आपको जीवन में और इस जहाँ में और अगले जहाँ में तरक्की जरूर मिलती है। हजूर पिताजी ने ये वचन खुलकर बोले हैं साथ संगत जी। क्योंकि आपने देखा होगा कि साधु के बेस में बहुत इंसान ऐसे रहते हैं जो दुनिया को ठगते हैं। उसी प्रकार आपने एक रामायण में एक सीन आता है कि रावण ने जो है जब सीता का हरण किया था, वो एक साधु का बेस ही क्यों रखा था? उसने भगवान श्री राम का बेस क्यों नहीं रखा? क्योंकि साथ संगत जी उसने एक तरीके से समाज में संदेश दिया, राक्षस होने के नाते, कि कुछ साधु ऐसे भी होते हैं जो समाज को अंदर ही अंदर खोखला करते हैं और आपने देखा होगा कि छल करते हैं। यानी कि एक तरीके से सीता माता के साथ छल करके ही सीता माता को जो है हरण किया गया था एक साधु के बेस में आकर। क्योंकि साधु के ऊपर बहुत इंसान ऐसे ही भरोसा कर लेते हैं, लेकिन हमारे हजूर पिताजी एक संत है और एक सच्चे संत की यही पहचान होती है कि उसके जो वचन होते हैं वो कभी खाली नहीं जाते। हजूर पिताजी ने जो भी वचन किए हैं डेरा सच्चा सौदे के, आज तक वो पूरे हुए हैं। और आप इस बात का हजूर पिताजी के इतिहास उठाकर देख सकते हैं और गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी हजूर पिताजी का नाम शामिल है। तो हजूर पिताजी के कहने का मतलब यही है कि हजूर पिताजी के जो हम वचन डालते हैं उनको आपको डेली बेस पर सुनना है। वीडियो को लाइक कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर कर देना है, क्योंकि इन वचनों से ही आपके जीवन में जो है परिवर्तन आता है और आप जीवन में खुशहाली का अनुभव करते हैं। और हजूर पिताजी के वचनों को आपको एक तरीके से ऐसे प्रैक्टिस करने, जिस तरीके से आप पेपर देने से पहले प्रैक्टिस करके जाते हैं और तब ही आपको उसका रिजल्ट मिलता है। हजूर पिताजी के वचनों को आप सुनोगे, उन पर अमल करोगे, तभी उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। ये नहीं कि आपने बातें सुन ली और इधर से सुनकर इधर को निकाल दी। तो चलिए, आज के हजूर पिताजी के स्टार्ट वचन करने से पहले एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक कर दे। कमेंट बॉक्स में MSG के लिए कोई प्यारे से वर्ड लिखिए। MSG को आने के लिए कोई कि भाई परमानेंट आप हमारे लिए आओ, आपके मन में जो भी बातें आती हैं उनको लिखे। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर करें। चलिए करते हैं आज के हजूर पिताजी के वचन स्टार्ट। जन्मों जन्मों की तपती हुई जीवात्मा को ठंडक दिलवाता है अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम। अंत्यकरण की तमाम खुशियों से मिलवाता है परमपिता परमात्मा का नाम। और उसका नाम लेने में आपका कुछ भी नहीं जाता है, यही सबसे बड़ी हैरानी की बात। AC लगाते हो उसका खर्चा, बिजली का खर्चा, कूलर है तो भी बिजली का खर्चा, पंखा है तो भी खर्चा, लेकिन वो टेम्परेरी आपकी गर्मी को दूर करते हैं। अगर आप धूप में घूम रहे हो तो गर्मी कम नहीं होगी, पर एक परमानेंट सदियों सदियों की गर्मी को खत्म कर देता है, और वो भी बिना दाम के। उस नाम को आप लेना ही नहीं चाहते, और वो है राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु का नाम। काश आप उस नाम का जाप लगातार करते रहें, काश उस परमपिता परमात्मा की भक्ति इबादत करते रहें, तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म तो कटेंगे ही, बल्कि आपके भाग्य बनेंगे, आपका नसीब सुधरेगा और आप मालिक की तमाम खुशियों के हकदार बनते जाएंगे। हर इंसान चाहता है उसे जिंदगी में खुशियां मिलें, और मिल भी सकती हैं अगर मालिक का नाम लिया जाए। जो बीमारियां आत्मा को लगी हुई हैं, उनसे बचने का एकमात्र उपाय ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है। जैसे जैसे आप ये मालिक का नाम लेते जाएंगे, वैसे वैसे आपके दुख दर्द बीमारियां हटती जाएंगी। इंसान को यह जानना जरूरी है कि वो इस धरती पे आवागमन से मुक्ति के लिए वह
परमानंद के लिए आया है। लेकिन इंसान काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया में बुरी तरह से जल रहा है। इंसान के दिलो दिमाग पे बुराइयों ने राज कर रखा है। आया था लज्जत खुशियां हासिल करने और खो गया दुनिया के गम दुख परेशानियों में। आया था जन्मों जन्मों की मैल उतारने और करने लगा बुरे कर्म और चढ़ने लगी और पाप कर्मों की मैल। जिस तरह गर्मी के इस मौसम में आप व्याकुल हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं और ठंडक पाने के लिए पानी पिया जाता है, पंखा, एसी, कूलर का सहारा लिया जाता है। उसी तरह जन्मों जन्मों से फंसी हुई जीवात्मा के लिए मनुष्य शरीर एक एसी के समान है। पर एसी को अगर पावर ना मिले तो क्या वो ठंडक देगा? बल्कि और भद्दा लगता है। उसी तरह मनुष्य शरीर आत्मा के लिए जो एसी का काम कर सकता है, उसको पावर तो मिलनी चाहिए, और वो पावर प्रभु के नाम की है। जैसे आप उसे स्विच जोड़ेंगे, आपका शरीर रूपी एसी काम करने लगेगा, और आत्मा ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी आप सुखों की खान में चले जाएंगे। तो सुमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा आप मालिक की तमाम खुशियों को हासिल कर सकते हैं। जन्मों जन्मों की मैल उतार सकते हैं। आप बिजनेस में, व्यापार में, काम धंधे में सफलता हासिल कर सकते हैं। पर उसके लिए, जैसे आपको बताया, ईश्वर का नाम ही एकमात्र उपाय है, और कोई तरीका नहीं जिससे मालिक की खुशियां हासिल कर सको। चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते हुए अगर प्रभु के नाम से आप जुड़ोगे, अगर मालिक की भक्ति से आप जुड़ोगे, तो यकीनन उसकी दया में रहमत के लायक बनते जाओगे। और उसकी भक्ति से जुड़ने के लिए धर्म, जात, मजहब नहीं बदलना, पहनावा नहीं बदलना। जिस भी धर्म को मानते हो, मानते रहिए। जो भी पहनावा पहनते हो, पहने रखो। और साथ साथ मालिक के नाम का जाप करते रहो। तो भाई, वो तमाम खुशियां मिलेंगी, वो तमाम बरकतें मिलेंगी जो इंसान की चाहत होती है। और साथ संगत जी, इस घोर गर्मी में बहुत जरूरी है आप जीवों की बढ़ चढ़ के मदद करें। हम जैसे आपको कहा करते हैं,
अपने घर के ऊपर या कोई छायादार पेड़ हो उसके नीचे पानी का एक बर्तन जरूर रखो। पशु पक्षी परिंदे उसको पिएंगे, उनके भी अंदर आत्मा है, वो आपको दुआएं देगी। इंसानों के लिए पानी का इंतजामात कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारे एरिया में तो पानी बहुत है, तो आप कोई ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र ढूंढिए यहां पानी की कमी हो, यहां राहगीर आते जाते हों, वहां जाइए और पानी का कोई ना कोई इंतजामात, जैसे प्याऊ, कुछ मटके रख के वहां इंतजामात कर दीजिए। यकीनन ये बहुत पुण्य का कार्य है। पंच सरपंच अपने अपने गांव में घूमने वाले पशुओं के लिए कोई 1.5 फुट गहरा पानी की कोई टैंकी टाइप बना दीजिए, जो ओपन हो, खुली हो, ताकि घूमने वाले पशु वहां से पानी पी सकें। तो ये बड़ा पुण्य का कार्य होगा। पर इनसे प्यास मिट सकती है, गर्मी से राहत मिल सकती है, पर आवागमन से राहत नहीं मिलती। तो उसके लिए जरूरी है कि ये इंतजामात कर ही रहे हो तो उन लोगों को राम नाम में जरूर लेके आओ जो बुराइयों में, नशों में डूबे हुए हैं। एक घर के मुखिया को अगर मालिक के नाम से जोड़ देते हो तो पूरा परिवार आपको दुआएं देगा, आपको आशीर्वाद देगा। और जितने भी सेवादार नाम वाले जीवों को लेके आते हैं, मालिक उनके घरों में बरकतें दे, मालिक उनके घरों में खुशियां दे, बल्कि कुलों का उद्धार करे। सुमरन जरूर किया करो। सुमरन के बिना अंदर बाहर की प्यास नहीं मिटती। ज्यादा समय नहीं तो थोड़ा समय ही सही, पर सुमरन करना जरूर चाहिए। सुमरन करने से आत्मबल के स्रोत अंदर से खुल जाते हैं, और आत्मबल बढ़ने से आप हमेशा सफलता हासिल करते हैं। हौसले जिनके बुलंद होते हैं, मंजिलें उनके पास चल के आ जाया करती हैं। हौसले जिनके बुलंद होते हैं, वो दोनों जहान में खुशियों के हकदार बन जाया करते हैं। हौसले जिनके बुलंद होते हैं, वही परमपिता परमात्मा के दर्श दीदार के लायक बन जाया करते हैं। और हौसले बुलंद का टॉनिक आप सबको दे रखा है, गुरुमंत्र नाम कलमा। अब ये आपकी मर्जी है, उस टॉनिक को पीते हो या वैसे रखे बैठे हो। कई लोग सुमरण करते ही नहीं, ले तो लेते हैं, वचनों पे भी रहते हैं, पर सुमरण नहीं करते। और जब तक सुमरण नहीं करते,
आने वाले भयानक कर्म कंकर में नहीं बदलते। तो जो आप सेवा करते हो, कितना अच्छा हो, सेवा के साथ साथ सुमरन के भी पक्के बनो कि हां मैं सुमरन करूंगा, हां मैं भक्ति करूंगा। अगर आप ये धार लो तो कोई मुश्किल काम नहीं है। पर ये कलयुग में गप मारने हो, चुगली निंदा करनी हो, फजूल की बहसबाजी, टाइम पास जिसे कहा जाता है, लोग बड़े आसानी से कर लेते हैं। पर उन्हें ये नहीं पता होता कि ये टाइम पास नहीं, ये टाइम बर्बाद हो रहा है। चुगली निंदा बुराइयां अगर करनी है तो खुद की करके देखो तो सही। लेकिन इतनी हिम्मत किस में होती है कि वो अपनी बुराइयां दूसरों को बताए? होती है तो कोई भगत, योद्धा या मालिक के प्यारे की। जैसे कबीर जी ने लिखा, कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर मानिया मीत हमारा सोय। कहना तो आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। कहने को तो आप कह सकते हो मैं सबसे बुरा हूं भाई, लेकिन मान लिया, जिसने ये मान लिया कि नहीं मेरे में कोई गुण नहीं, मेरा भगवान अल्लाह वाहिगुरु ही मुझे तरक्की देता है, मुझे खुशियां देता है, तो उसका नॉन स्टॉप रहमत हमेशा बरसती रहती है, कहीं स्टॉप होता ही नहीं। खुशियां खुशियां, बरकतें ही बरकतें उसकी झोली में आती रहती हैं। पर जब कर लिया घमंड कि ये तो मैंने किया, वो तो मैंने किया, ये तो मैं कर रहा हूं, तो फिर मैं पल्ले रह जाती है और कुछ हासिल नहीं होता। तो भाई अपनी मैं को मार डालो। अगर उस भगवान को देखना है, अगर अल्लाह वाहिगुरु राम से मुलाकात करनी है, तो अपने बुरे विचारों को त्याग दो। कई लोग किसी से जुड़े होते हैं, किसी बड़े पदवी वाले से, किसी पैसे वाले से। इंसान मालिक की आजाद जून होते हुए भी वो उनकी ही गुलामी करते हैं। पशुओं को गुलामी करते देखा है क्योंकि उनके कर्म हैं, पर इंसान किसी की गुलामी करे ये समझ से परे है। क्योंकि मालिक ने तो खुद मुख्तियार बना के भेजा, मालिक ने तो दयामय रहमत की कृपा करके भेजा। तो इसलिए आप प्रभु का, परमात्मा का नाम जपा करो, खुद मुख्तियार हो, आजाद हो, किसी की गुलामी करके अच्छे कामों को ठुकराया मत करो। अगर आप अच्छे कर्म करो, प्रभु के नाम का जाप करो, तो यकीनन उसकी तमाम खुशियां आपको मिले। पर जिस तरह से चींटी जो होती है वो तरेड़ ढूंढती है, उसी तरह कई लोग बुराई के लिए देखते हैं, बुराई का साथ देते हैं, उनकी खुद की जिंदगी, उनके बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। क्योंकि बुराई का साथ देने वाला भी बुरा हो जाता है। इसलिए अच्छाई का साथ दो, अच्छे कर्म करो, कभी बुरे कर्म ना करो। सेवा और सुमरण जो करते हैं वो तो बहुत ही भागों वाले हैं, बहुत नसीबों वाले हैं। इसलिए ये कर्म हमेशा करते रहो, सत्संग सुनो और अमल करो।
जब तक सत्संग सुन के अमल नहीं करते, मालिक की तमाम बरकतें आपके आसपास होते हुए भी आपको नहीं मिलती। इसलिए सेवा और सुमरन से कभी जी ना चुराओ। मन तो बड़े ताहने देता है, कई लोग सत्संग में ही नहीं आते, यार गर्मी बहुत होगी, हीट होगी, ये होगा वो होगा। मन बहानेबाज है और मन लारा लगा के नरक में ले जाने वाला है। इसलिए मन का सामना करो। थोड़ी सी गर्मी झेल लोगे, पता नहीं जन्मों जन्मों की कितनी गर्मी कट जाएगी। क्योंकि उसके नाम में ताकत, उसकी भक्ति में शक्ति है। वो आपसे लेता कुछ नहीं, देता ही देता है। अगर पसीना बह गया तो हो सकता है पता नहीं क्या बहने वाला था जो पसीने से ही टल गया। तो प्यारी साथ संगत जियो, राम नाम में बैठना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और फिर ऐसे मौसम की मार झेलते हुए बैठना ये और भी बड़ी बात है। फल नेचुरली ज्यादा मिलता है, दुगना मिलता है। तो इसलिए हम आपको हमेशा कहा करते हैं, मालिक के नाम से जुड़े रहो, उसकी भक्ति इबादत करते रहो, सेवा सुमरन करो। जिस घर में रोजाना लोग सुमरन करते हैं, उन घर में पीस ऑफ माइंड, आत्मिक शांति हमेशा रहती है। और जिस घर में लोग सुमरन नहीं करते, बात बात पे परेशानी, बात बात पे दुख आता रहता है। धर्मों में ऐसा ही लिखा हुआ है कि इंसान मालिक से जुड़ा है तो समझो बर्फ के पहाड़ के पास बैठ के जो ठंडक गर्मी में महसूस होती है, उससे अरबों गुना ज्यादा ठंडक, मस्ती भरी, खुशियां भरी इंसान को हमेशा मिलती रहती है। तो आप एक नियम बना लो, सुबह शाम थोड़ा सुमरन करना ही करना है। सुबह शाम चहलकदमी करा करो। अर्ली मॉर्निंग में कर लो, सूरज नहीं निकलता, और रात में कर लो खाना खाने के बाद थोड़ा, तो यकीनन रोटी भी हजम अच्छी होती है और मालिक की भक्ति भी बन रही है। सोने पे सुहागा, बैठ के नहीं करते, लेट के नहीं करते, तो चलते चलते कर लो। अगर आप करते ही नहीं तो उसका तो हल क्या है। तो सुमरन कभी भी खाली नहीं जाता। जब भी आप करोगे जाप, मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल जरूर होगा। इसलिए उसका जाप करना कभी छोड़ो ना। अब बात करते हैं मौसम के अनुसार दुनियावी। इस मौसम में पानी ज्यादा लेना चाहिए। एक्सरसाइज जो करते हैं बच्चे, उनको भी पानी ज्यादा लेते रहना चाहिए। और जब भी वो एक्सरसाइज अकेले कर रहे हों तो पानी की बोतल साथ में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये मौसम ऐसा है। खान पान हल्का रखो, टाइम पे रखो। इसमें तली हुई चीजें जितनी अवॉइड करोगे उतने खुश रहोगे, जितनी ज्यादा खाओगे उतने दुखी रहोगे। एक कहावत है कि भूखे रह के ना पछताएं, खा के पछताएं। कई बार आदमी भूखा होता है और इतना ठोक जाता है कि भूख में चलो थोड़ी भूख तो लगी, लेकिन खा इतना लिया कि बाद में उल्टी या लूज मोशन लग गए, वो ज्यादा दुखी होता है।
तो हल्का फुल्का खाना बहुत ही अच्छा है। डाइट लेनी है सही टाइम पे लो, पर उसके साथ साथ चहलकदमी जरूर करो। कॉटन वगैरह के कपड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं अगर पहन के रखो। हल्के रंग के कपड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं अगर डाल के रखो। और छोटे बच्चों के लिए भी बहुत ही जरूरी है। असल तो लू में लेके ना जाओ और ले जाना भी पड़े तो उसे माँ का दूध और पानी वगैरह पिलाते रहिए। और जितना हो सके हल्के कपड़े से, कॉटन वगैरह से शरीर को ढांप के रखिए। तो इस मौसम में बहुत सारे मौसमी फ्रूट भी होते हैं। पहले होते थे मतीरा, आजकल का कहें तो तरबूज अच्छा है, पर उसके ऊपर से पानी ना लें। खरबूजा बहुत अच्छा है लेकिन पानी ना लें, ऊपर से पानी ना पिए, क्योंकि इनमें पानी ही होता है। तो ये खाएं तो लू से बचा जा सकता है। और घरों में जो लस्सी होती है वो बड़ी असरदायक होती है, खास करके वो वाली जिसमें मक्खन निकाला जाता है और दूध बिलोते हैं। वो जो छाछ होती है ठंडी करके पियो तो कहना ही क्या। जिनके फ्रिज या ऐसी चीजें नहीं है तो आमतौर पे होता था मटका लेते थे और उसमें पानी वगैरह भर के रात को बाहर रख देते थे। नीचे बालू रेत बिछा देते, पानी उस पर डाल देते, तो सुबह तक ऐसे होता था जैसे उसमें बर्फ डाली गई हो। तो लोग तो जीते हैं आज भी बिना एसी, बिना कूलर, बिना बिजली की, पर वो शरीर वैसा ही हो जाता है जैसा इसको बनाया जाए। एकदम ठंडे से गर्म में ना और एकदम गर्म से ठंडे में ना जाओ, ये हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि ये गर्म सर्द का चक्कर पड़ सकता है, बीमारियां लग सकती हैं। और लू चलती है, जाना ही पड़ता है तो गिल्ला कपड़ा रखो, उसे लपेट के रखो, अपने पास रखो, उसको लगाते रहो। और पानी जो पीते हो, एक कहावत थी पंजाबी में, लोग कहा करते थे पानी ओकदा ते सौदा रोकदा, यानी रोकड़ा दे के ले लो सौदा तो चक्कर ही नहीं है। और पानी ओक यानी ऐसे पीते। आज साइंस भी मान गई है कि ऐसे पीने से प्यास बहुत जल्दी बुझती है, क्योंकि हमारे होंठों की जो ग्रंथियां हैं ये जो प्यास फील करती हैं, अंदर पानी गया बहुत अच्छा, लेकिन जब ये भीग जाती हैं तो प्यास जल्दी मिटती है। लेकिन आप सीधे मुंह ऊपर करके सीधे गले में तर करते हो, गला तो तर हो गया, होंठ तो बेचारे भूखे ही रह गए। सो इसलिए वो पानी बड़ा ही अच्छा लगता है जो उस तरह से पिया करते हैं। हम नहीं कहते आप पियो, आपकी मर्जी, गिलास है, 100 चीजें हैं, जिसे मर्जी पियो, पर वो एक तरीका था। हमारा इंडियन कल्चर रिच इसलिए था और है, अगर आप उसको संभाल लो, क्योंकि ये वर्ल्ड का नंबर 1 कल्चर है, सभ्यता है, संस्कृति है जो नंबर 1 है। यहां खाना खाने की सलाह सूरज रहते रहते दी जाती थी। डिनर जिसे कहते हो सूरज छुपने से पहले करना, पर आजकल तो अगले वाला उगने वाला हो जाता है तब करते हैं कहीं। तो ना वो डिनर है ना ब्रेक वाला फास्ट है, पता नहीं वो क्या है। तो पहले हमारी सभ्यता थी और रोग लगते ही नहीं थे, डॉक्टर होते ही नहीं थे। हमारे आंखों देखी बात है, राजस्थान में आरएमपी डॉक्टर भी नहीं होते थे, पर वहां एक ही होता था, सुबह 4 बजे सारा गांव जाग जाता था, छाछ लेते थे, दूध लेते, जो भी होता, क्योंकि फ्रेश निकालना, फ्रेश लेना अपने आप में लजीज भी होता था और बैक्टीरिया वायरस भी नहीं होते थे। फिर सुबह खाना लेना, फिर दोपहर को लेना और शाम का खाना सूरज रहते रहते सब लोग खा लेते थे, हम भी उसमें शामिल थे, ऐसा होता था।
और 8-9 बजे ऐसे लगता था गांव में कोई रहता ही नहीं, सब सो जाते थे। क्योंकि सुबह 4 बजे उठना तो 7 घंटे नींद, 8 घंटे नींद लोग फिर भी ले लेते थे। आज जमाना उल्टा हो गया है, कितना भी समझा लो। जैसे आपको पिछली बार कहा था, बहाने बहुत। मेरा बेटा नहीं सोता, ये गलत समय पे सोता है, मेरी बेटी नहीं सोती, नींद आती नहीं, टीवी सीरियल निकल जाएगा। टीवी सीरियल ने भी मार रखा है, उनका टाइम गड़बड़ है, इस टाइम पे आएगा तभी देखेंगे। फिर नींद नहीं आती बहुत देर तक। कई बच्चे भूतों वाली देख रहे थे तो उनको कमरे में भूत इधर तक, अरे भूत है क्या। कहीं पंखे ने आवाज कर दी, कोई चलते चलते जब बंद करते तो वो करता कड़क कड़क कड़क, बच्चा बाथरूम कर देता, बेड पे आ गया भूत। तो तरह तरह की चीजें हो रही हैं समाज में, अजीबोगरीब, जो कि बिल्कुल गलत है। आज जरूरत है हमारी सभ्यता संस्कृति को याद करने की। छाछ पीना, वो सत्तू पीना, एक कहा करते ठंडाई, वो पीना, वो आजकल वैसे ही दूर हो गई। और गर्मी के इस मौसम में कपड़ों का विशेष रोल रहता है। कॉटन सबसे बढ़िया माना जाता है, लेकिन वो अपनी अपनी पसंद है, कोई कैसा पहनता है, कोई कैसा पहनता है। पर कॉटन जैसा सुख किसी दूसरे में होता नहीं, ये सच है। और खान पान आजकल बहुत जहरीला हो गया, उसे साफ करना बहुत जरूरी है। जब भी आप सब्जियां बनाते हैं, उनको हो सके तो नमक वाले पानी में धोया करो, थोड़ा सा गुनगुना पानी। आजकल सूरज कहता है हीटर चलाने की जरूरत नहीं, बाहर रखो, मैं खुद ही कर दूंगा। सच में कई बार टेम्परेचर 48 डिग्री होता है तो यूं लगता है शायद ये सब्जी भी अपने आप बना देगा, पर पानी तो गर्म हो ही जा सकता है। उसमें थोड़ा नमक डालो और थोड़ा मल के कुछ देर सब्जियां पड़ी रहने दो, और फिर थोड़ा सा अगर उसको हिलाओगे, जब मलोगे तो उसमें जो केमिकल्स है, जो भी उसके ऊपर लगा हुआ है, वो धुल जाता है। और उसके बाद सब्जी बनाओ तो आपकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो ये बहुत जरूरी है इन चीजों की तरफ ध्यान देना। पहले टाइम में छोटे बच्चों के लिए कपड़े होते थे और मां उन कपड़ों को पहनाती थी, पंजाबी जी कहते सी पोतड़े, यानी 9-10 इंच का कॉटन का कपड़ा होता था। एक लंगोट सा बना के बांध देते थे, गिल्ला हो गया दूसरा, दूसरा हो गया तीसरा, उसको धो के उसी टाइम सुखा देते थे। आजकल भाई नई नई चीज़ें आ गई हैं, हग्गी फग्गी पता नहीं क्या नाम है उसका, तरह तरह की चीज़ें होती हैं, वो एक चढ़ा देते हैं। हमारे टाइम में ऊंट की आंखों पे चढ़ाया करते थे ताकि ऊंट इधर उधर ना देखे, तो उस तरह का चढ़ा देते। ना माँ को फिक्र ना बाप को फिक्र, वो बीच में करता रहता है, बीच में वो सोखता रहता है, चलता रहता है काम। दोनों चीज़ें, चाहे पोटी कर दे चाहे बाथरूम, उसी में रहता है। और बच्चे को भी आदत बन जाती है, यार जब बंधा ही हुआ है तो लगे रहो, वो सीखता ही नहीं जल्दी से कि मुझे कहाँ करना चाहिए। तो पहले पता चल जाता था, और कोई उससे सेहत भी बहुत अच्छी रहती थी। अजमाई हुई है, बच्चा बढ़ता फूलता अच्छे से था। कहाँ नेचुरल तरीका और कहाँ अननेचुरल सा लगता है कई बार हमें वो चीज़, कि इतना टाइट करके बांधा होता है कि कुदरत जिसे बढ़ाना चाहे, कुदरत जिसे देना चाहे, वो ले नहीं पाते। इंसान की सोच भी वो तंग दिली हो जाती है। तो इन चीज़ों का खास करके ध्यान रखा जाए। कोई स्टैंडर्ड डाउन नहीं होता आपके घर में आ गया तो कि भाई यार ये बच्चे के क्या बांध रखा है, तो उसको सिखाओ कि यही बच्चों को बांधा करते थे जब वो 15-15 फुट के लंबे होते थे। आज आप जितना ये टाइट करते हो उतना बच्चा भी टाइट हो रहा है। बढ़ना फूलना जो उम्र होती है उसमें आप बच्चे को बिल्कुल बांध कर, क्योंकि आप अपने सुख के लिए कि बदलना ना पड़े या ऐसा कुछ, और एक बच्चों की नींद बिगाड़ रखी है।
खुद सोते हैं 2 बजे तो बच्चे को क्यों 7 बजे सोने देंगे? जरा सोचो। अगर बच्चा 7 बजे सो गया 2 बजे तो जाग जाएगा ना। तो बच्चे को भी जगाए रखते हैं, बेटा खेल ले, बेटा ये कर ले, बेटा वो कर ले, क्योंकि जब हम सोएं तब तुम सो। कहते हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। वो एक कहावत कि हमें तो गंदी आदत पड़ी है, छोड़ेंगे आपको भी नहीं बेटा। और आपको सच बताते हैं, बच्चे हमने भी पाले। हाँ, हम 4 बजे उठते थे और ये बच्चे साथ के साथ खड़े हो जाते थे। हाँ, बातें करने लग जाते थे। और शाम को सब लोग 8-9 बजे सोते तो ये सब बच्चे भी सो जाया करते थे। ये झूठ मत बोलो कि बच्चों की आदत आपने बिगाड़ी है। बच्चा कोई मालिक से सीख के नहीं आया कि मैंने कब सोना है कब नहीं सोना। तो ये बहाना तो आपका रिजेक्ट हो गया, जो आप उनकी आदत बिगाड़ रहे हो। हम आपको गारंटी देते हैं, सूरज रहते रहते खाना खाओ, ठीक है। दूध वगैरह पीना है तो फ्रेश या फिर उबाल के रख लो, वो पियो। फ्रिज वगैरह है या ऐसा कुछ। शाम को सोते टाइम तो वो भी हाजमे के लिए और बॉडी रिपेयर के लिए जो शाम का दूध है बहुत ही अच्छा होता था। आज भी केमिकल फ्री है तो अच्छा होगा। तो इस तरह आप जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठो तो बहुत सारे रोग तो वैसे ही भाग जाएंगे। लेकिन जब आप उठते ही नहीं तो फिर बात अलग है। और सुमरन का मन भी बड़ा करता है सुबह सवेरे। मौसम बहुत बढ़िया होता है और उस मौसम में मालिक का नाम जपना एक अलग ही आनंद आता है, एक अलग ही खुशी आती है। और उसमें घूमना, कई बार तो लू होती है सुबह भी, थोड़ी गर्म हवा, लेकिन फिर भी सारे दिन के मुकाबले तो बहुत ही ठंडा मौसम होता है। तो इसलिए समय का ध्यान रखिए, समय पे खाना खाओ, समय पे उठो जागो, सो तो हमें लगता है वो आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होगा। और साथ में सेवा सिमरन करो तो जन्म जन्मों के पाप कर्म भी कट जाया करते हैं।